बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में हमें बार बार गौर व फिक्र की दावत देते हैं, क्योंकि जो शख्स गौर करता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है। कुरान को समझने और उसके पैगाम को दूसरों तक पहुँचाना एक अजीम इबादत है। आइए इसी जज्बे के साथ आज हम कुरान और साइंस के ताल्लुक़ पर गौर करते हैं। ये सूरह रहमान के सिलसिले की पहली वीडियो है। अल्लाह ताला ने फरमाया अर्रहमान, उसने कुरान सिखाया, फिर इंसान को पैदा किया और उसे बयान यानी बोलना सिखाया। इस तरतीब में एक गहरा राज पोशीदा है, यानी हिदायत इंसान की पैदाइश से पहले मुकर्रर की जा चुकी थी। इंसान का मकसद सिर्फ जिस्मानी वजूद नहीं बल्कि शऊर, अक़ल और सच्चाई की पहचान है। इंसान की असल फजीलत उसके शऊर और बातचीत की सलाहियत में है, जो उसे बाकी मखलूक़ात से मुमताज़ बनाती है। जदीद साइंस बताती है कि इंसानी दिमाग ख़ास तौर पर ज़बान और गुफ्तगू के लिए बनाया गया है। दिमाग के दो अहम हिस्से ब्रोका एरिया बोलने का मरकज़ और वर्निके एरिया समझने का मरकज़ इस अमल को मुमकिन बनाते हैं। अगर ब्रोका एरिया मुतासर हो जाए तो इंसान सोच तो सकता है मगर बोल नहीं पाता, और अगर वर्निके एरिया ख़राब हो जाए तो अल्फाज बेमैनी हो जाते हैं। इन दोनों को एक नर्वस कनेक्शन आर्कुएट फेसिकुलस जोड़ता है ताकि इंसान समझ कर बोल सके। यह हैरत अंगेज़ निज़ाम सिर्फ इंसान के पास है, किसी और जानदार में नहीं। यही वो हकीकत है जो अल्लमहुल बयान में बयान की गई है, यानी बोलने और समझने की सलाहियत रहमान की अता है। तकरीबन 70,000 साल पहले इंसान ने पहली बार अलामतों और अल्फाज के ज़रिए बातचीत शुरू की। उसके नतीजे में इल्म, तहज़ीब और इज्तिमाई ज़िंदगी की बुनियाद रखी गई। यही वो लम्हा था जब इंसान सोचने वाली मखलूक बना, और कुरान ने इस हकीकत को एक जुमले में बयान किया, उसे बयान सिखाया। लफ्ज़ बयान बोलने से कहीं ज़्यादा वसी है। इसका मतलब है समझना, समझाना और सच और झूठ में फ़र्क करना। साइंस के मुताबिक दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हिस्सा फ़ैसला करने, इखलाकी सोच सोचने और ख़ुद आगाही के लिए ज़िम्मेदार है। यही इंसान को बाशऊर मखलूक बनाता है। साइंस इसे मेटाकॉग्निशन कहती है, यानी अपनी सोच पर गौर करने की सलाहियत, और कुरान इसे बयान कहता है, हक़ को पहचानने और उसे वाज़े करने की ताकत। साइंस इंसान के दिमाग के अफ़आल तो बयान करती है, मगर ये नहीं बता सकती कि इंसान के अंदर इखलाकी एहसास और हक़ को बातिल की पहचान क्यों है। कुरान इसका जवाब देता है अर्रहमान, उसने कुरान सिखाया, इंसान को पैदा किया, उसे बयान सिखाया। यानी हिदायत और शऊर इंसान की तख्लीक से पहले तय कर दिए गए थे। हमारा दिमाग बात करने के लिए और हमारी रूह सच्चाई की पहचान के लिए बनाई गई है। न्यूरोसाइंस, लिसानियात, नफ्सियात और बशरियात सब इस पैगाम की तायीद करते हैं। न्यूरोसाइंस कहती है दिमाग के मखसूस हिस्से ज़बान पर काबू रखते हैं, उसे बयान सिखाया। लिसानियात के मुताबिक ज़बान ने इंसान को शऊर और तहज़ीब अता की। नफ्सियात बताती है कि इंसान खुद आगाही और इखलाकी मखलूक है, और बशरियात कहती है कि ज़बान ही ने तहज़ीब की इब्तिदा की। ये सब इस बात की तस्दीक है कि कुरान सिखाया, इंसान को पैदा किया, एक ही लड़ी के दो हिस्से हैं। कुरान कहता है अर्रहमान, उसने कुरान सिखाया, इंसान को पैदा किया, यानी वही इंसान से पहले थी और मकसद ज़िंदगी तख्लीक से पहले तय कर दिया गया। कायनात का कानून, सच्चाई और इखलाकी असूल इंसान के आने से पहले कायम किए गए ताकि वो उन्हें पहचान कर अपनी ज़िंदगी दुरुस्त राह पर गुजारे। साइंस और कुरान दोनों मुत्तफ़िक हैं कि इंसान एक मुनफरिद मखलूक है जो सोच सकती है, बोल सकती है, समझ सकती है और सच्चाई को पहचान सकती है। साइंस इसे ज़हानत की इर्तिका कहती है और कुरान इसे अर्रहमान की रहमत। अल्लाह ने हमें बोलने, सोचने और एहसास करने की सलाहियत दी ताकि हम इस पैगाम को समझ सकें और अपना असल मकसद पहचान सकें। अल्लाह ताला हमें कुरान पर गौर करने, इसे समझने और अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने की तौफीक अता फ़रमाए। अगर आपको ये गौर व फ़िक्र पसंद आया हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि ये अल्लाह के कलाम को फैलाने का ज़रिया और नेकी भरा अमल है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।